Hello everyone, myself Ram Lavansi. So, objective of today's session, we talk about union and enum. Last class में हमने structure का use देखा था. आज हम पढ़ेंगे what is union, what is enum, example of union and example of enum. So, this is the last topic of this series. First, what is union? जैसा कि आपने देखा, structure is a collection of heterogeneous data object. स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है. बट यूनियन में हर एक मेंबर के लिए कॉमन मेमोरी एलोकेट होती है. इट मींस कि यूनियन इज अ शेयरेबल. सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनियन इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशंस. We can define a union with many members, but at a given point of time, only one member can contain a value. In C, union are used to save memory. All members share the same memory location. The next, how to declare union in C programming. तो जो कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रक्चर में देखा था, एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट आपका होता है यूनियन में. आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे और यूनियन को डिफाइन करने के लिए आप यूनियन कीवर्ड का क्या करेंगे, यूज. और दूसरा ये कि स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती थी. यूनियन में सभी के लिए कॉमन मेमोरी एलोकेट होती है और जो उसमें सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप होगी वो जो मेमोरी में स्पेस लेगा वही यूनियन की साइज होगी. सो नोट, size of union is the size of its largest field because sufficient number of bytes must be reserved to store the largest size field. To access the field of a union, use dot operator. जैसा आप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर यूज करते थे, ठीक उसी प्रकार आप सी में भी मेंबर को एक्सेस यूनियन में भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप यूनियन का वेरिएबल उसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया था. सो सिंटैक्स, यूनियन इज अ कीवर्ड. यूनियन नेम, यूनियन इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो यहाँ पर आप डेटा टाइप मेंबर वन और यूनियन के मेंबर को आप उसी तरीके से एक्सेस करते हैं जैसे आपने स्ट्रक्चर के मेंबर को किया था. So how to calculate size of union in C programming? So when we declare a union, memory allocated for a union variable of the data type is equal to memory needed for the largest member of it. So create variable of union. तो जैसे आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते वक्त आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, ठीक उसी प्रकार यूनियन में भी आप इसी तरीके से यूनियन का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ यूनियन? सो यूनियन वेरिएबल का नाम डॉट उसके मेंबर का नाम. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ यूनियन. यहाँ पर आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h. यूनियन बनाना है तो यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड आपने यूज किया. यहाँ पर यूनियन का नाम आपने दे दिया टेस्ट इंट ए इंट बी और इंट सी. यहाँ पर सी इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में जितना स्पेस लेगा वही यूनियन की क्या हो जाएगी, साइज. राइट. बेसिकली यूनियन का यूज आप कब करते हैं, जब आपको सारे मेंबर्स को किसी सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना होता है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे void main. main is the name of the function that program can be executed. अब यहाँ पर आप लिखेंगे u.x because how to access member of union, उस यूनियन वेरिएबल का नाम डॉट उसके मेंबर का नाम. तो यहाँ पर आप लिखेंगे u.a इक्वल टू 10. राइट. क्या लिखा आपने, u.a इक्वल टू 10. मतलब आपने उस मेमोरी को 10 से इनिशियलाइज कर दिया. आपने एक को इनिशियलाइज किया, बाकी मेंबर्स ऑटोमेटिकली सेम वैल्यू से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज. तो अगर आप प्रिंट करवाएंगे u.a, डेफिनेटली 10 विल बी प्रिंटेड सेम. फिर आप लिखेंगे b, यहां पर भी क्या प्रिंट होगा, 10. क्यों? क्योंकि उस मेमोरी पर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. तो उस वैल्यू पर क्या है आपके पास, 10. तो जब आप a b c को प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली 10 विल बी प्रिंटेड.
सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से आप यूनियन का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैसेज चेंज कर दीजिएगा, तो लाइन चेंज करने के लिए आप स्लैश n लिखेंगे, राइट। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आप देखेंगे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 और c इक्वल भी क्या आएगा 10। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता तो 4 बाइट इसके लिए मेमोरी अलग एलोकेट होती, 4 बाइट इसके लिए अलग एलोकेट होती और 4 बाइट इसके लिए। यूनियन होने के कारण इन तीनों फील्ड के लिए कॉमन मेमोरी एलोकेट हुई और यूनियन की साइज क्या हो जाएगी 4 बाइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड how to create union. Okay, so let's see the next. What is enum in C programming? Enum, basically if you want to define an integer constant in C programming, then we should go for enumeration. Enum basically enumeration का short form होता है, right? A set of values is referred to as an enumeration or enum. You can use enumeration to generate sets of constant for use with variables and properties because they are created as data type. In C, enumeration, also known as enum, is a user-defined data type. It's mostly used to give integer constant name, which make a program easier to comprehend and maintain. So let's see the example of enum. तो यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं enum का, has include stdio.h। enum के लिए आप enum कीवर्ड यूज करेंगे। मान लेते हैं कि हमने enum का नाम दे दिया कलर, ठीक। अब आप यहाँ पर इसके मेंबर्स डिफाइन कर देंगे, जैसे आपने लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ठीक, जो भी फील्ड रखना है। तो आपका सिस्टम इंटरनली क्या करेगा, अगर आपको इंटीजर कांस्टेंट को इनिशियलाइज करना है तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम या कंपाइलर रेड को किससे इनिशियलाइज कर देगा 0 से, ग्रीन को 1 से, ब्लू को 2 से, ऑरेंज को 3 से और व्हाइट को 4 से, ठीक। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं मेन मेथड में, राइट, सो वॉइड मेन, आपने यहाँ पर लिखा प्रिंट है /n %d। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ग्रीन को, तो मुझे बताइए क्या आउटपुट प्रिंट होगा 1, बिकॉज वैल्यू ऑफ ग्रीन इज 1 इंटरनली। आपके कंपाइलर ने ग्रीन को किससे इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। लेट्स सी द कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है 1। अब दूसरा कि अगर मैंने रेड को इनिशियलाइज कर दिया 20, किससे इनिशियलाइज कर दिया, रेड इक्वल टू 20, राइट, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फील्ड किससे इनिशियलाइज हो जाएगी 21 से, ब्लू किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 22 से, ऑरेंज 23 से और व्हाइट 24 से। अब अगर आप प्रिंट करवाएंगे ग्रीन को तो डेफिनेटली 21 विल बी प्रिंटेड। यहाँ पर आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है ग्रीन, दिस इज 21। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज enumeration. ओके, सो आज के सेशन में हमने देखा व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज enum, एग्जाम्पल ऑफ यूनियन एंड एग्जाम्पल ऑफ enumeration। इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर, यूनियन, enum इफ यू वांट टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब आप आगे C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहां पर क्लास का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। जैसे C++ में अगर आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा, राइट। और क्लास का कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है। स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि क्लास के अंदर आप फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।